हे भगवान, सेठ जी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? पिताजी की सारी संपत्ति तो उन्होंने रख लिया। अब क्या हमारी सूखी रोटियां भी उन्हें खटक रही हैं? चंदनपुर का मुख्य बाजार दोपहर की भीषण गर्मी पड़ रही थी। बाजार के ठीक बीचों बीच भारी अनाज की बोरियां लाद कर मजदूर पसीने से तरबतर होकर चल रहे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई सेठ रघुनाथ की भारी आवाज सुनाई दी। उसने रेशमी अंगरखा पहना था और उसके पीछे नौकर छतरी और पंखा लेकर चल रहे थे ताकि सेठ जी को धूप की एक किरण भी न छुए। हटो, रास्ता छोड़ो। अरे ये बाजार कितना गंदा और धूल भरा है। जरा संभल के चलना नौकरो, कहीं मेरे इन मखमली जूतों पर कीचड़ ना लग जाए। रघुनाथ पैदल ही बाजार का मुआयना कर रहा था ताकि सबको अपनी अमीरी का रौब दिखा सके। तभी उसकी नजर सामने फटे हुए कुर्ते में घुटनों तक धूल में सने हुए एक मजदूर पर पड़ी। वह मजदूर उसका छोटा भाई सोमनाथ था। अरे ये क्या तमाशा है? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या शहर के सबसे बड़े सेठ का सगा भाई यहाँ सड़क पर कूली बना फिर रहा है? सोमनाथ ने जैसे ही अपने बड़े भाई की कड़कती आवाज सुनी, उसने प्रणाम किया। प्रणाम बड़े भैया, आप इस चिलचिलाती धूप में पैदल क्यों कष्ट कर रहे हैं? कहिए, छोटे भाई के लिए क्या सेवा है? सेवा सेवा करने की औकात बची है क्या तेरी? देख अपनी ये हालत, तेरे चेहरे पर ये धूल और ये पसीने की दुर्गंध। छी, तुझे देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। लोग मेरे मुंह पर कहते हैं कि सेठ रघुनाथ का भाई बैलों की तरह बोझ ढोता है। तू मेरे नाम पर एक काला धब्बा है सोमनाथ। भैया, पसीना बहाना धब्बा कैसे हो सकता है? मेहनत का पसीना तो चंदन जैसा पवित्र होता है। आपने पिताजी की पूरी जागीर अपने नाम कर ली। मैंने तो उसमें से हिस्सा भी नहीं मांगा। मैं तो बस अपनी मेहनत और ईमानदारी के भरोसे अपना पेट पाल रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें मत कर। तेरी ये ईमानदारी की ढपली अब और नहीं बचेगी। सुन, इस बाजार का हर व्यापारी मेरे इशारे पर नाचता है। मैंने अभी पैदल चलते हुए सबको सख्त हिदायत दे दी है कि कल से तुझे एक मुट्ठी अनाज ढोने का काम भी ना मिले। अगर तू यहाँ दिखा तो मैं उस व्यापारी की दुकान बंद करवा दूंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर काम नहीं मिलेगा तो सुमती और मैं क्या खाएंगे? क्या आप अपने सगे भाई को दाने दाने के लिए तरसाना चाहते हैं? तरसाना नहीं, तुझे तेरी औकात बताना चाहता हूँ। तू यहाँ मजदूरी करके मुझे नीचा दिखाता है। जा, जंगल जा, लकड़ियाँ काट या भीख मांग, पर इस बाजार में तेरी शक्ल दोबारा ना दिखे। ले, ये 2 तांबे के सिक्के धूल में फेंक रहा हूँ। इन्हें उठा और आज की रात काट ले।
सिक्के को सोमनाथ की तरफ फेंक देता है। रखिए ये सिक्के अपने पास। भैया, ये आपके अहंकार की खैरात है। ईश्वर ने अगर हाथ दिए हैं तो वो रास्ता भी दिखाएगा। पर याद रखिए, पैदल चलने से जमीन की धूल जूतों पर लगती है, पर घमंड करने से पाप की धूल आत्मा पर लग जाती है। जवान बहुत चलने लगी है तेरी। देखेंगे तेरा ईश्वर ये क्या करता है। चलो नौकरो, इस मनहूस की सूरत और नहीं देखनी। रास्ता साफ करो। रघुनाथ अकड़ता हुआ आगे निकल गया और उसके नौकर छतरी ताने उसके पीछे हो लिए। सोमनाथ चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपमान की ज्वाला थी, पर मन में ईश्वर पर अटूट विश्वास। बाजार में अपमानित होने के बाद सोमनाथ टूटे मन से अपनी जर्जर झोपड़ी की ओर लौटा। वहां उसकी पत्नी सोमती चूल्हे की आग सुलझाने की कोशिश कर रही थी। सोमनाथ को खाली हाथ और उदास देखकर वह समझ गई कि आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। आज फिर देर हो गई और ये आपके चेहरे पर छाई उदासी क्या कह रही है? क्या आज भी बाजार में काम नहीं मिला? काम तो मिला था सोमती, पर बड़े भैया ने छीन लिया। उन्होंने बाजार के हर ठेकेदार को मुहरे खिला दिए हैं कि मुझे कोई मजदूरी न दे। उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं बाजार में कदम भी ना रखूं। हे भगवान, सेठ जी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? पिताजी की सारी संपत्ति तो उन्होंने रख लिया। अब क्या हमारी सूखी रोटियां भी उन्हें खटक रही हैं? वो कहते हैं कि मेरा फटेहाल घूमना उनके नाम पर कलंक है। उन्होंने कहा कि मैं जंगल जाऊं और वहीं भूखा मरूं। सुमती, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मैं तुम्हें भर पेट भोजन भी नहीं दे पा रहा। यही सोचकर मेरा सीना फट जाता है। आप ऐसा मत कहिए। महल में रहकर कड़वे वचन सुनने से अच्छा है कि हम इस झोपड़ी में प्रेम से रहें। अगर बाजार का रास्ता बंद हुआ है तो भगवान जंगल का रास्ता खोलेंगे। आप धीरज रखिए, मैं 2 घूंट पानी लाती हूँ, फिर आप लकड़ियाँ चुनने चले जाना। ईश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम सच कहती हो सोमती। तुम्हारी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, मैं अभी जंगल जाता हूँ। शायद कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं, जिन्हें शहर जाकर बेच सकूं। सोमनाथ जंगल की पगडंडियों पर चल पड़ा। दोपहर ढल चुकी थी और आसमान में काले डरावने बादलों ने डेरा जमा लिया था। सूखे पत्तों के चटकने की आवाजें और झिंगुरों का शोर जंगल को और भी भयानक बना रहा था। सोमनाथ के मन में बार बार रघुनाथ के वो कड़वे बोल गूंज रहे थे, जा जंगल जा और वहीं भूखा मर। हे ईश्वर, तूने कैसा समय दिखाया है। भाई ने बाजार के रास्ते बंद कर दिए। अब इस वीरान जंगल में लकड़ियां ही मेरा सहारा है, पर इस अंधेरे में सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी। तभी अचानक मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सोमनाथ को दूर झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। साथ ही एक बहुत ही दर्दनाक और धीमी आवाज सुनाई दी।
ये आवाज, ये तो किसी के कराहने की आवाज है। कोई संकट में है। आवाज उधर दलदल की ओर से आ रही है। सोमनाथ अपनी जान की परवाह किए बिना उस ओर भागा। जब वह पास पहुंचा तो उसके पैर ठिठक गए। एक विशाल और अत्यंत सुंदर सफेद घोड़ा, जिसके शरीर पर दूध जैसी सफेदी थी, कंटीले तारों और जहरीली झाड़ियों में बुरी तरह फंसा हुआ था। हे मेरे विधाता, इतना सुंदर जीव और इस नर्क में। ठहरो, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। सोमनाथ ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी निकाली और पागलों की तरह उन जहरीली झाड़ियों को काटने लगा। कांटों ने सोमनाथ के हाथों को लहूलुहान कर दिया, पर उसे अपनी पीड़ा का एहसास तक नहीं हुआ। दोस्त, हिम्मत मत हारना। अगर मैं आज तुम्हें नहीं बचा सका तो मेरी इंसानियत मर जाएगी। जरा सा जोर लगाओ और लगाओ। एक, दो और तीन। जय बजरंगबली। सोमनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घोड़े ने भी अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और एक जोरदार छलांग लगाई। वह बाहर निकल आया, पर बुरी तरह से घायल था। उसके पैरों से खून की धार बह रही थी और वह कांप रहा था। बेचारे, तुम्हारे शरीर पर तो हजारों कांटों के निशान हैं। तुम इस बारिश में यहाँ अकेले नहीं रह सकते। जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। तुम मेरे साथ चलो। मेरा घर छोटा है, पर वहाँ ममता की गर्मी जरूर मिलेगी। तुम चल पाओगे ना? अरे, तुम तो रो रहे हो। डरो मत, मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। चलो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। उस तूफानी रात में सोमनाथ उस घायल घोड़े को सहारा देकर जंगल से बाहर ले आया। वह खुद भीग रहा था, उसे ठंड लग रही थी, पर उसके मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी जानवर को नहीं बल्कि अपने ही किसी बिछड़े हुए साथी को ढूंढ लिया है। सोमनाथ उस घोड़े को घर ले आया, उसे सहलाया और अपना आधा भोजन उसे खिला दिया। रात के सन्नाटे में जब सोमनाथ सो रहा था, पूरी झोपड़ी एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गई। अचानक घोड़े ने मनुष्य की आवाज में सोमनाथ को पुकारा। सोमनाथ, उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो। कौन कौन बोला? क्या झोपड़ी में कोई चोर आया है? मैं तुम्हारे सामने हूँ, डरो मत। मैं कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि इंद्रलोक का एक श्रापित गंधर्व हूँ। प्रभु, आप बोल सकते हैं। मैं तो आपको एक साधारण घोड़ा समझ रहा था। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा श्राप कम कर दिया है। सोमनाथ, अपनी झोपड़ी के उत्तर दिशा वाले कोने को देखो। वहां 3 तांबे के कलश दबे हैं, जो अब स्वर्ण मुद्राओं से भर चुके हैं। यह तुम्हारी दया का पुरस्कार है। नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। मैं मेहनत से खुश हूँ। यह धन ईश्वर की देन है। इसे रखो, एक बड़ी हवेली बनाओ और इस गांव के हर गरीब की मदद करो। पर याद रहे, यह राज गुप्त रहना चाहिए।
वक्त का पहिया घूमा और सोमनाथ की दरिद्रता का अंधेरा छट गया। जहाँ कभी बांस की फटी चटाई थी, वहाँ अब रेशमी मखमल था। सोमनाथ की दानवीरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। उधर रघुनाथ के आलीशान महल में शांति नहीं थी। वह हर पल बस यही सोचकर जलता रहता कि जिस भाई को उसने पैरों की धूल समझा था, वह आज आसमान का सितारा कैसे बन गया। अजी, जरा यहाँ आकर देखिए तो, उस कंगले की हवेली की चमक हमारे महल को भी फीका कर रही है। सुना है आज उसने पूरे गांव को दावत दी है और सबको चांदी के सिक्के बांटे हैं। आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? चुप कर माया, मुझे मत दिखा वो मंजर। मेरा सीना जल रहा है। जिस सोमनाथ को मैंने बाजार से धक्के मार कर निकाला था, आज साहूकार और मुखिया उसके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये जरूर कोई काला जादू है। जादू नहीं स्वामी, मैंने अपनी नौकरानी को उसकी हवेली में जासूसी के लिए भेजा था। उसने जो बताया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोमनाथ के पास एक जादुई सफेद घोड़ा है। वो कोई आम जानवर नहीं है। लोग कहते हैं कि जब वो घोड़ा हिनहिनाता है तो जमीन सोना उगलती है। जादुई घोड़ा? क्या बकवास कर रही हो? पशु भला सोना कैसे दे सकता है? यही तो राज है। नौकरानी ने खुद देखा है। सोमनाथ उस घोड़े की पूजा करता है और उसे अपने हाथों से अंगूर खिलाता है। अगर वो घोड़ा हमारे अस्तबल में होता तो सोचिए, हमें अनाज के व्यापार में माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम इस राज्य के राजा को भी कर्ज दे सकते थे। अगर वो घोड़ा वाकई में जादुई है तो उस पर पहला हक मेरा है। मैं बड़ा भाई हूँ। पिता की विरासत का असली वारिस सोमनाथ ने उसे जरूर धोखे से जंगल से पकड़ा होगा। वो भोला बनता है पर बहुत चालाक है। तो फिर सोच क्या रहे हो? सीधे जाकर मांग क्यों नहीं लेते? कह दीजिए कि छोटे भाई की चीज बड़े भाई की होती है। नहीं माया, वो अब इतना सीधा नहीं रहा। गांव वाले उसके साथ हैं। हमें बल से नहीं, छल से काम लेना होगा। मुझे उसके घर में घुसने का कोई बहाना ढूंढना होगा। मैं उसकी करुणा का ही फायदा उठाऊंगा। देखना, वो खुद मुझे अपने घर ले जाएगा और उस घोड़े तक भी मुझे ही पहुंचाएगा। वाह स्वामी, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। एक बार वो घोड़ा यहाँ आ गया, फिर हम सोमनाथ को दोबारा उसी धूल में मिला देंगे जहाँ से वो उठा था। उसे फिर से वही भारी बोरियां ढोने पर मजबूर कर देंगे। बिल्कुल, कल सुबह ही मैं अपना खेल शुरू करूंगा। फटे हुए कपड़े, आंखों में झूठे आंसू और जुआ पर लाचारी। सोमनाथ का दिल मोम का है, उसे पिघलते देर नहीं लगेगी। अगली सुबह रघुनाथ ने अपनी रेशमी वस्त्र उतार दिए और एक फटे हुए मैल कुचले कुर्ते को पहन लिया और आंखों में लाचारी भरकर सोमनाथ की हवेली की ओर चल पड़ा। वह हवेली जिसे देखकर उसका कलेजा जल रहा था, आज वही एक भिखारी बनकर खड़ा था। ओ भाई सोमनाथ, बाहर आ भाई। देख, तेरा अभागा भाई तेरे द्वार पर आया है। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। भैया, आप
ये ये आपकी क्या दशा है? आप रो क्यों रहे हो? और ये फटे हुए कपड़े? छोटा भाई, मुझे बचा ले। कल रात मेरे बड़े गोदाम में आग लग गई। सारा अनाज, सारा धन और यहाँ तक कि मेरा महल भी साहूकारों ने हथिया लिया। मैं सड़क पर आ गया हूँ। सोमनाथ, मेरी पत्नी माया भूख से तड़प रही है। मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, उसी का दंड मिला है मुझे। सुमति भीतर से आती है और रघुनाथ को संदेह भरी नजरों से देखती है। स्वामी, जरा ठहरिए। सेठ जी, कल तक तो आप पालकी में घूम रहे थे। रातों रात ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि आप फटे हाल में हो गए? और माया जी कहाँ है? वो तो कभी हमारे द्वार की धूल भी नहीं छूती थी। बहू, तुम सच कह रही हो। मेरा घमंड ही मेरा काल बन गया। माया तो लज्जा के मारे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। सोमनाथ, अगर तूने आज सहारा नहीं दिया तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। नहीं भैया, ऐसा अनर्थ मत कहिए। सुमति, तुम संदेह छोड़ो। भाई संकट में है और तुम सवाल पूछ रही हो। भैया, ये हवेली आपकी ही है। सुमति, जाओ सेठ जी के लिए गर्म भोजन तैयार करो और अच्छे वस्त्र निकालो। सुमति सोमनाथ को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में बोलती है, स्वामी, मेरी बात सुनिए। इनका मन साफ नहीं लग रहा। इनके आंसू मुझे सच्चे नहीं लगते। ये जरूर उस जादुई घोड़े के लिए आए हैं। गांव में हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है। सुमति, इंसानियत बड़ी है या धन? अगर भैया को कुछ चाहिए भी तो वो मांग सकते हैं, पर इस हाल में उन्हें ठुकराना पाप होगा। जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा करो। सोमनाथ, तेरा दिल सोने का है। बस मेरा मन बहुत अशांत है। क्या मैं तेरे उस सफेद घोड़े के पास थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? सुना है वह बहुत दिव्य है। शायद उसे देखकर मेरे मन की ज्वाला शांत हो जाए। हाँ भैया, क्यों नहीं। वो अस्तबल में ही है। वह बहुत शांत है। आप बेझिझक उसके पास जाइए। मैं अभी सुमति से कहकर आपके विश्राम का प्रबंध करवाता हूँ। रघुनाथ ने सोमनाथ की पीठ थपथपाई, पर उसकी नजरों में करुणा नहीं बल्कि उस घोड़े को हासिल करने की काली चमक थी। सुमति दूर खड़ी भारी मन से सब देख रही थी। उसे अनहोनी का आशंका हो रही थी। अमावस्या की रात थी। आसमान में बादलों ने चंद्रमा को पूरी तरह ढक लिया था, जैसे कुदरत भी आने वाले अनर्थ को देख अपनी आंखें मूंद लेना चाहती हो। हवेली में बस सब सो रहे थे, पर रघुनाथ की आंखों में नींद कहाँ। वह दबे पांव हाथ में तेज धार वाला खंजर छिपाए अस्तबल की ओर बढ़ा। उसके हर कदम में छल था और हर सांस में लालच। आज की रात मेरी किस्मत का फैसला होगा। ये मूर्ख सोमनाथ इसे लगता है कि मैं यहाँ पछतावा करने आया हूँ। पागल कहीं का। एक बार ये जादुई जानवर मेरे हाथ लग जाए, फिर देखूंगा इस राज्य का राजा भी मेरे सामने कैसे नहीं झुकेगा। जैसे ही रघुनाथ ने अस्तबल के भीतर कदम रखा,
वहाँ एक अलौकिक खुशबू फैली हुई थी। सफेद घोड़ा शांत खड़ा था, पर उसकी आंखें अंधेरे में हीरे की तरह चमक रही थी। रघुनाथ को देखते ही घोड़े ने अपनी गर्दन उठाई और उसकी आवाज गुफा की गूंज की तरह सुनाई दी। रुक जा रघुनाथ, अभी भी समय है, लौट जा। जिस खंजर को तूने अपने वस्त्रों में छिपाया है वह तुझे सोना नहीं सिर्फ विनाश देगा। तू तू वाकई बोलता है। मेरी पत्नी माया ने सच कहा था। सुन ओ जानवर, अब अपनी ये ज्ञान की बातें बंद कर। मुझे पता है कि तू सोना उगलने वाला यंत्र है। बता, कहाँ छुपाया है तूने सारा खजाना? क्या तेरे पेट में हीरे भरे हैं या तू जमीन से मोहरे निकालता है? सोना उन हाथों को मिलता है जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं, उन्हें नहीं जो अपनों का खून बहाने का इरादा रखते हैं। सोमनाथ ने मेरी सेवा की, तूने सिर्फ मेरा मोल लगाया है। सेवा सेवा कमजोर लोग करते हैं। मैं रघुनाथ हूँ, मैं छीनना जानता हूँ। अगर तूने अभी के अभी मुझे सोने का कलश नहीं दिया तो मैं तेरा ये सफेद गला काट दूंगा। बोल, कहाँ है सोना? रघुनाथ ने खंजर निकाल लिया और घोड़े की ओर झपटा। घोड़ा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली के भीतर से सोमनाथ की नींद खुली और उसे किसी अनहोनी का आभास हुआ। वह भागता हुआ सीधे अस्तबल की ओर आया। भैया, भैया रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बड़े भाई का सम्मान दिया, घर में जगह दी और आप मेरे मित्र की जान लेना चाहते हैं? पीछे हट जा सोमनाथ। तूने मुझसे ये राज छुपाया कि ये घोड़ा सोना देता है। तू अमीर बन गया और मुझे भिखारी की तरह छोड़ दिया। ये घोड़ा मेरा है, इसके पेट में जो खजाना है वो मेरा है। भैया, धन ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये कोई साधारण जानवर नहीं, देवदूत है। कृपया इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको अपनी आधी हवेली दे दूंगा। आधी नहीं, मुझे सब चाहिए। और अगर ये मुझे सोना नहीं देगा तो ये जिंदा भी नहीं रहेगा। रघुनाथ ने पूरी ताकत से घोड़े पर खंजर से वार किया, पर सोमनाथ बिजली की फुर्ती से बीच में कूद पड़ा। खंजर सोमनाथ के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। सोमनाथ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। स्वामी, नहीं! सेठ जी, आपने ये क्या कर दिया? आपने अपने ही छोटे भाई पर वार किया। क्या आपको ईश्वर का भी डर नहीं रहा? ईश्वर? मेरा ईश्वर सिर्फ सोना है। अब इस घोड़े की बारी है। जैसे ही रघुनाथ ने दोबारा हाथ उठाया, अस्तबल की छत मानो फट गई। घोड़े के शरीर से हजारों सूर्यों के समान तेज रोशनी निकली। रघुनाथ की आंखें चुंधिया गईं और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अस्तबल के भीतर एक ऐसा अलौकिक दृश्य उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश पुंज के बीच से एक अत्यंत भव्य और तेजस्वी देवदूत प्रकट हुआ, जिनकी आंखों में न्याय का क्रोध था। ये क्या चमत्कार है? मेरी आंखें जली जा रही हैं। हे दिव्य शक्ति, आप कौन हैं? मुझे क्षमा करें। आंखें खोल रघुनाथ और देख उस पाप को जिसे तूने धन की हवस में अंजाम दिया है। मैं वही अश्व हूँ जिसे तूने पशु समझकर प्रताड़ित किया। मैं देवराज का सेवक हूँ जिसे एक भूल के कारण पशु रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप मिला था।
आज तेरे इस जघन्य कृत्य ने मेरे श्राप को तोड़ दिया, पर तेरे विनाश का द्वार खोल दिया है। प्रभु, शांत हो जाइए, मेरे भाई को मत मारिए। ये अज्ञानी है, इन्हें मोह ने अंधा कर दिया है। सोमनाथ, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी महानता है, पर न्याय का चक्र रुकता नहीं। रघुनाथ, तूने उस भाई का रक्त बहाया है जिसने तुझे अपने घर की पनाह दी। तूने उस जीव को मारने का प्रयास किया जिसने तुझे राह दिखाई। तूने धन को ईश्वर माना, तो जा, अब तेरा वही धन तुझे तड़पाएगा। नहीं प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे प्राण दान दे। मैं अपनी सारी संपत्ति सोमनाथ को दे दूंगा। अब तेरे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है रघुनाथ, अपनी आंखों से देख। प्रभु, क्या अब सब कुछ शांत हो जाएगा? हाँ पुत्री, सोमनाथ, तुम्हारा यह घाव अभी भर जाएगा। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि इस गांव के भाग्य को भी चमका दिया है। यह हवेली और यह समृद्धि सदा बनी रहेगी, क्योंकि इसकी नींव धर्म पर रखी गई है। प्रभु, मेरे भाई का क्या होगा? क्या ये अब सड़क पर रहेंगे? रघुनाथ को अब उसी धूल में वापस जाना होगा जहां से उसने तुझे बेदखल किया था। अब इसे अपनी मेहनत से रोटी कमाना सीखना होगा। पश्चाताप की अग्नि ही इसकी आत्मा को शुद्ध करेगी। यही इसका दंड है और यही इसकी शिक्षा। इतना कहकर देवदूत ने सोमनाथ पर अपना आशीर्वाद बरसाया और देखते ही देखते वह दिव्य ज्योति आकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सोमनाथ का घाव पूरी तरह भर चुका था। रघुनाथ अब एक साधारण फकीर बन चुका था, जो अपने कर्मों पर रो रहा था। सोमनाथ ने उसे त्याग नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी गौशाला में काम दिया, ताकि वह मेहनत की रोटी की कीमत समझ सके।